इस वक्त हमारे साथ गायघाट विधायक निरंजन राय हैं। विधायक जी, आपके नेता विधानसभा चुनाव से पहले माई बहिन मान योजना के तहत उनका दावा है, उनका कहना है कि हमारी सरकार अगर 2025 में बनती है तो जितने भी बिहार की महिलाएं हैं, बहनें हैं, सबको 2500 रुपया। क्या सच्चाई? बिल्कुल। देखिए, हमारे सबसे पहले मैं आपको बता दूं आदर्श जी कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, 2020 के चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पहला कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और अब देख लीजिए कि हमारे नेताजी ने जब 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में जब डिप्टी सीएम रहते हुए, सीएम ने डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती रही है, हम लोग जब विद्यालय की बैठक में जाते थे तो वहाँ शिक्षकों का भारी अभाव था। और उन विद्यालयों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? हमारे आपके गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ शिक्षक ही नहीं हुआ करता था। तो हमारे जो डिप्टी सीएम रहते हुए हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 70 दिनों में 2 लाख से अधिक लोगों को शिक्षक की नौकरी देने का काम किया, वैकेंसीज निकाला और उन्होंने बहाल करने का काम किया। 70 दिनों में 2 लाख से अधिक शिक्षक की नौकरी। और आज क्या स्थिति है देखिए, अब जो भी परीक्षाएं हो रही, पेपर लीक हो जा रहा है, क्या स्थिति है। और हम पहले भी कह रहे थे कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। जो माई बहन मान योजना, ये हर घर में प्रत्येक महिला को 2500 रुपया, तो उन्होंने एकदम घोषणा की और सरकार हमारी बनेगी 1 महीने के भीतर इसको लागू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रति परिवार 200 यूनिट, हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। 200 यूनिट बिजली फ्री। जो अभी बता लीजिए, अब महंगाई का ज़माना है और दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 400 रुपये है। क्या होगा 400 रुपये में? तो हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो इसको हम 1500 रुपया, ये घोषणा है हमारा कि वो उसको 1500 रुपये हम करने का काम करें। ये चुनाव से पहले घोषणा बिल्कुल बन जाती है तो ये पूरा बिल्कुल 1 महीने के अंदर लागू कर देंगे। उसी तरह अभी देख लीजिए, इससे पहले जो लोग थे सरकार में, जब 400 रुपये गैस सिलेंडर था तो लोग सिलेंडर लेके रोड पे बैठते थे, और अभी 1200-1100 रुपये सिलेंडर का रेट है। हमारे नेताजी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 रुपये में ही गैस सिलेंडर सब लोगों को उपलब्ध कराएंगे। 500 रुपये में 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। पूरे बिहार के आम आवाम और सभी माताएं बहनें एक एक मैंने एकदम पूरी उम्मीद भरी और निगाह से देख रहे हैं कि इस बार 2025 में नया संकल्प के साथ नया बिहार और तेजस्वी सरकार आएगी। और सभी जो बिहार वासी, सभी वर्ग के लोग, सभी लोगों के लिए युवा आप लोगों के साथ है। बिल्कुल। अब देख लीजिए ना, युवा, बिहार युवा है, देश युवा है और बिहार युवा है। हमारे नेता युवा हैं और युवाओं के लिए दिन रात लगे रहते हैं। आपके मुखिया भी प्रगति यात्रा पे घूम रहे हैं, तो देख लीजिए ना, वो दुर्गति यात्रा पे घूम रहे हैं। आपको तो पता ही है कि क्या है। बिल्कुल, क्या किस तरह की यात्रा है, आप देख लीजिए ना क्या हो रहा है। अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता से संवाद करते, उनके मतलब दुख को समझते, उनके परेशानियों, उनकी कठिनाइयों। लेकिन क्या प्रगति देखते हैं? अभी तो देखे हैं कि किस तरह की प्रगति। उनको घेर करके जो है ना, कुछ पदाधिकारी जो चीज़ दिखा देते हैं वही देखते हैं। क्या देख रहे हैं? वो तो जनता की जो गाढ़ी कमाई है, 2.25 अरब रुपया इस पे खर्च हो रहा है। और क्या उससे जनता को? प्रशांत किशोर जी को जानते हैं? प्रशांत किशोर जी तो कुछ बोलते रहते हैं, उनका छोड़िए ना। वो क्या दावा करते रहते हैं कि बिहार के युवा हमारे साथ अब निकल पड़े। तो देख ही नहीं रहे हैं, उनके दावा का हवा निकल गया, सो नहीं देख रहे हैं क्या? इसलिए वो छोड़िए ना, क्या बोलते हैं उनको कोई इस बात पर कोई नोटिस लेता है क्या? ऐसे ही 25 में पूरा खेल वो अच्छी तरह मालूम है कि वो भाजपा की बी टीम है। भाजपा की प्रशांत किशोर जी जो है तो भाजपा की बी टीम है। तो देश के ये बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, आप यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, यहाँ से राजनीतिक रूप से
और लोकतांत्रिक मूल्य को स्थापित करने का जो ये जो बिहार है, ये यहाँ से उत्पत्ति होती है। लोकतंत्र में कौन क्या बोल रहे हैं, यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं और एक एक चीज़ों को समझते हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी क्या बोल रहे हैं और कौन क्या बोल रहे हैं। क्या मानते हैं 2025 में कितना सीट का आप लोग अनुमान आप लोग? देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। जिस तरह से लोगों ने भी देखा कि 17 महीने में जिस तरह से हर एक विभागों में दिन रात मेहनत करके और कितना काम करके लोगों को दिखाने का काम किया डिप्टी सीएम रहते हुए, और अभी आम आवाम के साथ जिला जिला घूम करके सभी लोगों से क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, सब लोगों का हाल, क्या समस्याएं हैं उसको जान रहे हैं और एक एक लोगों से मिल रहे हैं। चाहे वो महिला शक्ति, नारी शक्ति का जो है वो उन लोगों से अलग से मिल रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं। और देश की जो आज दुर्गति है, जो स्थिति है, देखिए ना, अब इस पर क्या बोला जाए। कुछ जो आदरणीय नेता हम लोग के तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम किया, जातीय गणना करा, क्या बताइए, भेड़ बकरी पेड़ पौधे पशु पक्षी की गिनती होती है और देश की केंद्र की जो सरकार है वो जातीय गणना नहीं कराना चाह रही, जातीय जनगणना। तो यहाँ इन्होंने जातीय गणना करा करके आर्थिक सर्वेक्षण करा के कि समाज में जो लोग रह रहे हैं किनकी क्या स्थिति है, क्या वो जानने का अधिकार नहीं? उन्होंने कराया, फिर हुआ कि 94 लाख लोगों को उसमें जो गणना में आया कि सभी वर्ग के जो गरीब लोग हैं, ऐसे 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा हुई। सब कुछ हुआ, विधानसभा से पारित हो गया। लेकिन ये जो भाजपा के लोग हैं और ये जो भाजपा के गोद में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, कहाँ उन्होंने अभी तक के लागू किया? भाजपा के गोद में? बिल्कुल उन्हीं के गोद में। अब तक तो डबल इंजन की सरकार है, क्या कर रहे हैं? डबल इंजन सरकार में कहते हैं ये सारे लोग सत्ता में रह के सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए भाजपा के लोग। ये लोग काम कहाँ करना चाहते हैं जनता का? तो देखिए, नहीं तो मैंने ऐसे भी जुमलाबाज लोग हैं। क्या हुआ कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, देख लीजिए 11 साल में 22 करोड़ में कितने लोगों को मिला, बल्कि रोजगार छीन लिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। जो सरकारी संस्थाएं थी, चाहे रेल हो, गेल हो, भेल हो, टेक्सटाइल हो, सबको प्राइवेट सेक्टर को दे करके जो नौकरियां थी, अब मान लीजिए कि कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई सरकारी संस्था को दिया जाएगा तो जो प्राइवेट जो उसके मालिक होंगे वो तो अपने हिसाब से लोगों की छटनी करेंगे, अपने हिसाब से लोगों को रखेंगे। वही हुआ। मेट्रो सिटी भी लाने की बात कर, देखिए, बातें करना और सच्चाई में क्या है, मतलब तो सारे देखिए कागज पे कहते करने के, क्या, बिल्कुल कहते थे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। 400 रुपये का सिलेंडर 1200 हो गया, ये अच्छे दिन है। 60 रुपये का पेट्रोल और 54 रुपये का डीजल आज 100 पार हो गया, ये अच्छे दिन है। चलिए, तो ये महंगाई चरम सीमा पर है। दैनिक वस्तुएं जो है वो क्या स्थिति में, आप देख लीजिए। आम लोगों के मैंने फल दूध दही सब्जी कफन तक के इन्होंने टैक्स, उस पर टैक्स लगा दिया, ये अच्छे दिन है। और आप देख लीजिए, तो सपना बेचने वाले लोग हैं, सपना बेचने वाले, ये तो सपना बेचते हैं। और बिहार की जनता, महान जनता, बिहार के युवा इन चीज़ों को समझ गए हैं, इसलिए अब झांसे में आने नहीं वाले हैं। इस बार इनको सही जगह ठिकाने पहुंचाने का काम करें। ये तो रहा बिहार और बिहार की राजनीति पे चर्चा। और एक लास्ट सवाल हम ये आपसे जानना चाहेंगे, गाय घाट का विकास कितना पटरी पे? देखिए, आप मीडिया के साथी हैं और आप गाय घाट को अच्छी तरह से जानते हैं। आदर्श जी, आप गाय घाट के ही रहने वाले हैं, तो हमसे बेहतर आप बता सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं आज, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा गाय घाट विधानसभा पूर्णतः पिछड़ा हुआ और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिसका नतीजा होता है कि सड़कों, जो बाढ़ की पानी जल जमाव की वजह से सड़क का सतह नष्ट हो जाता है, काफ़ी परेशानी होती है। और हम तो बता रहे हैं कि जो 17 महीने की सरकार हमारी आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के में जो 17 महीने में जो सरकार में रहे डिप्टी सीएम, उस बीच में कितनी योजनाओं के उन्होंने स्वीकृति दी गाय घाट के लिए, चाहे वो पुल का मामला हो, चाहे वो सूड़ा पुल हो, मुन्नी पुल हो, कितनी सड़क कितने पुल की स्वीकृति हुई। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, ठंडे बस्ते में लोगों ने डाल दिया। और एक बात बताइए, हम तो पूछना चाहते हैं
सरकार में बैठे हुए लोगों से कि क्या ये सड़क बनती है तो कोई एक पार्टी के लोग चलते हैं क्या, कि सड़क सबके लिए होता है ये। लेकिन इस तरह से आम आवाम के जन कल्याणकारी कार्यों को माने आप ये पक्ष और विपक्ष के नाते उसको आप फाइल को दबा करके और विकास का काम नहीं होने दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, ये क्या है। अगर मान लीजिए सड़क बन जाएगी पिलखी टू तेपरी और वहाँ से वो जो तो सैदपुर वाली सड़क, तो क्या हो जाएगा, उस पर सिर्फ राजद के लोग चलेंगे, महागठबंधन के लोग ये चलेंगे। विकास में बाधा। बिल्कुल, इन लोगों की सोच जो है ना, क्या बताएं। लेकिन हम लोग दिन रात लगे हैं और एक एक काम को निश्चित रूप से जनबल के सहारे एक एक काम को करवाने का काम करेंगे। और हम तो जिस उम्मीद और विश्वास के साथ गाय घाट की महान जनता ने हमको जिता करके भेजने का काम किया, हम उनके दिन रात उनके कसौटी पे खरा उतरने का काम कर रहे हैं और एक एक जो विकास का काम है उसको करने में लगे हुए हैं। चलिए, तो हमारे साथ अभी गायघाट के वर्तमान विधायक निरंजन राय जी बातचीत कर रहे हैं। लीजिए इजाजत, नमस्कार।